सर मेरे तो 10th क्लास में बहुत कम परसेंटेज रहेगी। मेरे तो 75% 80% है। अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी लाइफ में। अब मुझे एक बात बताओ, 10th क्लास में अगर मार्क्स कम रह भी गए तो उससे क्या इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, या लाइफ में ऐसा क्या ख़राब हो गया जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। देखो, कहीं ना कहीं मार्क्स कम रहे हैं तो थोड़ी बच्चों की प्रिपरेशन में कमी रही होगी या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा। अब ये सोचना है कि जो हो गया सो हो गया। अब हमें 11th में कम से कम 90% का टारगेट रखना है, एज वेल एज हमें 12th क्लास में मोर देन 95% का टारगेट रखना है। तो अब आने वाले गोल को अचीव करो। देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 10th में कम मार्क्स लाए। मैं ये नहीं कहता कि कम मार्क्स लाना अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत से बच्चे हैं कम मार्क्स लाए बट लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा किया। 99% लाने वालों से भी लाइफ में अच्छा किया है, क्योंकि कई बार ज़्यादा मार्क्स आने से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम दूसरे को कुछ नहीं समझते और फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर मार्क्स कम रह भी गए तो अपनी गलती को एनालाइज करो रोने की बजाय, और ये देखो कि आगे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ कि मेरे क्लास में हाईएस्ट है, या लाइफ में लाइफ की जंग जो है, लाइफ की जो फाइट है उसमें मैं क्या करूँ, सबसे ज़्यादा आगे निकलूँ। तो ये 10th का इतना रेलेवेंस नहीं होता। कम रह गए तो अगर कोई बात नहीं, ये सोचो कि आगे मेरे को लाइफ में अपने करियर में सबसे अच्छा बनना है। एज अ पर्सन मेरे को सबसे अच्छा बनना है और सबसे आगे निकलना है। तो उसके लिए हार्ड वर्क करो और स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।